तुम्हारे बीच में जो है वो एक ऐसी लड़के की कहानी है जिसने कंपटीशन स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया इसकी तो प्रॉपर जानकारी मुझे नहीं है। वो अपना संघर्ष अपने आप ही तुम्हें बताएगा। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक इंतहा तक पहुंचना, और जिसे कहते हैं कि बस कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, उस लास्ट तैयारी के बाद इस भाई का सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा एग्जाम में। वैसे तो अभी और भी अपकमिंग एग्जाम कई हैं जिनकी मुझे उम्मीद है जिनमें नंबर आना तय है, चाहे वो पटवारी भी हो सकता है या और भी कोई एग्जाम हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में सिलेक्शन हो चुका है वो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा में सिलेक्शन हो चुका है। तो एक बार ताली बजा के इस भाई का स्वागत करो जो तुम्हारे बीच में अपने अनुभव शेयर करने के लिए आया है। तो मिस्टर मनोज बताओ इन्हें कि इनके लिए तुम्हारी क्या सलाह है कि इनका भी सिलेक्शन हो। सबसे पहले तो गुरुजी धन्यवाद आपका, और जितने भी यहाँ बच्चे बैठे लगभग सभी पढ़ ही रहे। तो भाई ऐसा है, देखो कंपटीशन है, हल्का तो है नहीं। और जहाँ तुम बैठे ये भी नहीं जगह हल्की है कि गुरुजी ने जो मेहनत कर रहे हो हल्की हो इनकी। लेकिन अपने ऊपर सबसे पहले तो विश्वास रखो कि हम कर सकें, सबसे पहला तो ये। और दूसरी चीज़, मैं अपना अनुभव शेयर थोड़ा सा करूँ कि है क्या ये, अगर आपके पास अपना टारगेट नहीं है, जैसे मेरे पे पास भी नहीं था शुरू में 3-4 साल, 3 साल 4 साल मान के चलो, लगभग टारगेट नहीं था कि मुझे करना क्या, मेरा पेपर किस चीज़ का है। पेपर दिया, मेन टारगेट था एक वैकेंसी आती है यूपीपीएससी करवाता है, आर ओ गया, आपने नाम सुना होगा। वो पेपर लीक हो गया, तो दोबारा गए, दोबारा मुझे दिन गए नहीं। टारगेट वही था। मैथ रीजनिंग इतना अच्छा हमारा था नहीं, देखा देखो कि ये लगता हो ना कि भाई मैथ रीजनिंग में कमजोर है, हम हो नहीं पा रहा, ये नहीं है, करने से सब कुछ होगा। तो अब हम हो गए एमलेस बिल्कुल कि टारगेट कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो फिर ये दृढ़ संकल्प लिया कि जो भी करेंगे शुरू से करेंगे। करते गए पढ़ते गए। फिर गुरुजी को पता लगा बीच में कि गुरुजी प्रैक्टिस कराते हैं। सबसे बड़ी कमी थी प्रैक्टिस ना करने की। मैं आपको एक बात नोट कर लियो, चाहे याद रख लियो वैसे ही, अगर आप पढ़ रहे कितना पढ़ रहे, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तो सब जीरो। सब जीरो है लगभग। प्रैक्टिस करते रहो, और कब सिलेक्शन हो जाएगा आपको पता नहीं लगने का बिल्कुल भी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप, ये है कि ये पेपर है, यही है, बस यही इसी में होना, इसी में होना, नहीं होने का भाई। पेपर को माइंड रिलैक्स होगा दो, जो होगा देखिए जाके, मैंने मेहनत करी, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपना 100% दो। बाकी जो है ऊपर वाला बैठा, और गुरु जी यहाँ खड़े आपके नीचे, ये भी उनसे कम नहीं है, अगर ऊपर है तो बराबर में यहीं। और हम मेहनत करते रहो, टारगेट बना के मेहनत करो, पेपर को टारगेट करो, हम किस चीज़ में बेहतर कर सकें उसे देखो। अगर किसी की हाइट नहीं है तो ऐसे टारगेट को ना चुनो कि भाई मुझे फोर्स में जाना, तो आपके लिए बेल्ट वाली नौकरी नहीं है। बैंकिंग है, एसएससी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवे है। और फिर कंपटीशन को ध्यान में रखो, कंपटीशन कितना है। ठीक है, आपसे बड़ा कंपटीशन भी नहीं है कि मैं कह लूँ जी आप हो नहीं पाएगा, आप मेहनत कर रहे, इतनी मेहनत करनी पड़ती नहीं भाई, आपसे बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सको, करते रहो। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, हमारे साथ सिलेक्शन हुआ था किसी का, 2019 में सिलेक्शन हो गया था, वो आए बराबर में बैठे, नाम तो नहीं ले लूंगा, कई हुई बातें दूर जाती हैं, बैठे बराबर में। मनोज यार कंपटीशन बहुत बढ़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा हो गया, सिलेक्शन लेना भारी हो गया। मैं, जब तुमने सिलेक्शन लिया तो फिर दूसरे को डिमोटिवेट क्यों कर रहा, वो भी सिलेक्शन ले सके। तो ये चीज़ें हमने सीखी, तो हम बता रहे हैं आपको, हो सके सब कुछ हो सके, करोगे आप ही। ठीक है, जो गुरु जी टारगेट दे रहे उसे पूरा करते रहो आग बंद करके, और अपना मेहनत करते रहो। बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे जरूरी चीज़ है प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ भी कर रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, एक प्रैक्टिस सेट अपने जीवन में से डालोगे, आपने सुबह दवाई लेनी उठ के, बस यही है, बस अपना पढ़ते रहो भाई, जो बहुत गुरु जी बढ़िया। आपको दे रहे बहुत बढ़िया। पढ़ते रहो। तो अभी जैसे तो आपके दरोगा में मेरिट कितने पे गई? मेरिट गई भाई इसकी 369 पे, ओबीसी की 400 में से 69 पे। 369। अब देखो तुम कितना, मतलब 400 में से 370 मान लो। 369.63 ठीक में है ना? है, 70 ही मान तो लो। कितना मतलब टफ एग्जाम रहा होगा। तुम्हारे कितने नंबर बन गए? मेरे, चलो मैं थोड़ा सा ये भी आपको डिस्क्राइब कर दूं कि क्या था। मेरे बने थे 145। अब एक क्वेश्चन उसमें से बाहर हुआ, उसके 2 नंबर उन्होंने सबको दे दिए, तो मेरे 144 बने थे, यानी कि 360। 360। अगर मैं उसके 2 नंबर लगा लूँ तो मेरे नंबर बने 362। ठीक है। एक और मेरिट लगी फाइनल 369 पे।
इसका मतलब मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला, मैंने नॉर्मलाइजेशन कार्ड देख लिया। हाँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरिट से कितने ऊपर हो, आपका सिलेक्शन हो गया। बस ये ठीक है। मायने रखता है। तो और बीच में एक बार को ऐसा भी लगा था, हिम्मत टूटी कि भाई सिलेक्शन, हिम्मत टूटी, लेकिन बस फिर क्या हुआ, बैक सपोर्ट इतनी थी भाइयों की, बड़े वाले भाई हैं, फिर उन्होंने कहा पढ़ते रहो बस। गुरु जी के साथ है, मैं देखो भाई मैं सब क्लियर करा, गुरु जी कभी फीस पे ये नहीं कहते भाई मुझे फीस चाहिए। ठीक है। आपने देखा भी होगा, आदत गुरु जी की देखी है। कुछ सपोर्ट घर के भी होते हैं, कुछ जो आपके गुरुजन है उनकी भी होती है। ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये, आज उत्तर प्रदेश लगभग पुलिस 5 दरोगा, साल से रूम पे हूँ, अपने आप खाना बनाना, अपने आप कपड़े धोने, सब कुछ अपने आप है लगभग। और आज मेहनत सफल होगी। ठीक है। किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो पूछो। ठीक है। और एक चीज़ और, वनडे एग्जाम में बैठे अपना मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो पहले से भाई, अगर आप वनडे एग्जाम में बैठ रहे। हालांकि मेरा प्लस पॉइंट जीके का रहा, मेरे 40 में 36 क्वेश्चन ठीक हुए थे। 40 में से 36 जीके में ठीक है। तो अरे देखो तुम जीएस में क्या जबरदस्त स्कोर रहा। और कितने एक दिन में कितनी प्रैक्टिस करी नहीं भी बता दो, एक दिन में एक कितने दिन के कितने प्रैक्टिस की क्वेश्चन। कोई लिमिट नहीं थी, हाईएस्ट गए हम शायद 1150 क्वेश्चन एक दिन के, जो मैंने हमने गिने थे। 1200 क्वेश्चन करे, 1200 क्वेश्चन एक दिन में, 1100 क्वेश्चन एक दिन में, 800 1000 क्वेश्चन तो रूटीन में थे। दिमाग रिस्पॉन्स करना बंद कर रहा था बिल्कुल, लास्ट में जाके भाई छोड़ दो ये। लगातार लेखपाल में थी हमारे प्रैक्टिस। साथ, पूछ लो, लेखपाल में शायद 800 1000 तक गए। हाँ, 800 क्वेश्चन करे। 800 क्वेश्चन डेली करे हमने। अब इतनी प्रैक्टिस करने का मतलब समझ सकते हो तुम के कितना जबरदस्त उत्साह मन में होगा और कितना जुनून मन में एक होगा। टाइम में साझा पेपर में बैठ के लगा कि तुमने ये भी पढ़ रखा, ये भी पढ़ रखा, ये भी प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस कर रखी हो, आपका हाथ इधर नहीं भागता, ये डाउट लगाऊं इस पे है, ये लगाऊं, जो ठीक हो गया हो गया। पूछो, कुछ पूछना हो तुम्हें, लेकिन और दोबारा तुम्हारी सेम कैटेगरी है। वैकेंसी बताई होगी गुरुजी ने, दोबारा आई रही एसआई की भी। एक बार ने बताओ, यूपी पुलिस की भर्ती दोबारा आ रही 6000 प्लस वैकेंसी दोबारा एसआई की है, कन्फर्म है, आएंगी आएंगी। और, नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन है। और कांस्टेबल कांस्टेबल ही उसी के साथ साथ है, वो शायद पहले भी आ जाए कुछ। लो। ठीक है। तुमने देख लिया होगा रिजल्ट, अभी उन्होंने डीबी की डेट दे दी यूपी पुलिस की भी, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है, इस पेपर से पहले तुम कितनी वैकेंसी से बाहर आए होंगे, बहुत सारी, कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं है। आगे कभी समझ 1.5 में। नंबर, कभी 2.5 नंबर, कभी 1 नंबर, एक बार आ था 0.63 से रेलवे में। तो अब तुम इतने वैकेंसी से बाहर आए हो और अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब किसी सम्मान में कमी लग रही? अब कोई सम्मान में पूछ रहा कोई तुमसे? कोई कमी नहीं है भाई, अब कोई पूछ कोई रहा? कमी नहीं है। ठीक है। अब दरोगा तो फाइनल। में लोग, गांव पड़ता है आपके पास ही बेट रोड पे मिर्जापुर, 2 लड़के थे, नाम नहीं लेने का, बहुत गाली दी। मेरे रिश्तेदारों को कह रहे थे भाई कब तक पढ़ाएगा, कब तक पढ़ाएगा, कब तक पढ़ाएगा। टोंट बहुत लोग करते टोंट हैं, बहुत पे थे। पर अब सब खत्म। सब खत्म। तो यानी कि आपका सिलेक्शन हुआ, ये मायने रखता है, कितने दिन में हुआ ये मायने नहीं ये रखता। मायने ना, ठीक है भाई नहीं? देखो मेहनत मेरी लंबी है, मैं इस चीज को मना नहीं करता, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम नहीं निकाले। अब निकाले बहुत कुछ एग्जाम, आपकी किस्मत है, एग्जाम फाइनल बहुत मेरिट निकाले। तक पहुंचे। यूपी पुलिस की फाइनल मेरिट, एनटीपीसी की फाइनल मेरिट। ठीक है। तो अपने आप को एक जगह ना बांधो और पेपर दो, पेपर से ना डरो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस पे लग रहे, पुलिस का पेपर दे रहे, आपका डर जो निकलेगा ना वो पेपर देने से निकलेगा। बस। तो सबसे बड़ा अहम रोल तुम्हारे जो इस सिलेक्शन में है वो कहीं ना कहीं टेस्ट का और जो तुमने टेस्ट क्वेश्चन करे सीरीज, उसका है। टेस्ट सीरीज, जो कि प्रैक्टिस जो ट्यूशन तुमने यहाँ करी, बैठ कर करे, जो मैं करता रहा। उसने धार दे दिया तुम्हारी तैयारी को। और एक बात और बताऊं, गुरुजी कहते थे कि पहला नंबर लेगा वो, पहला नंबर लेगा वो, कहते हैं आज भी कहते हैं। मैं कह रहा कि मेरा कभी पहला नंबर नहीं आया टेस्ट में, गुरुजी को राइट, पता है। सही बात। लेकिन सम्मानजनक स्कोर हमेशा आया। ये नहीं, ये रहा कि पहला नंबर लेगा मैंने वो। जो स्टेटस पे लगा रखा देख लिया तुमने, मैंने तो पहले ही अपने मन में सोच लिया था कि इसका सिलेक्शन होना फाइनल है। और गुरुजी ने ये बात मुझे कही थी, बस। जो दिन रिजल्ट आया था, मेरिट लगी थी, गुरुजी ने आवाज मुझे कही थी कि तेरा हो सके ऐसे, आराम से, टेंशन ना ले। और मैं वहां खड़ा था जहां बैठा और मैंने वहां से मई कही थी। इसका फोटो खींच दिया था मैंने उसी दिन। मैंने कहा इसका सिलेक्शन होगा, और वो फोटो मुझे इंतजार था कब स्टेटस पे लगेगा, और रात स्टेटस पे लगा, अगला नंबर तुम्हारा आया। ठीक है। बाकी हमारा काम तुम्हें जगाना है, तुम्हारे अंदर जोश भरना और है। भाई एक चीज हो रहा है कि भर्ती बिखरी बिखरी बिखरी, मैं नहीं मानता भाई कहीं बिखरी। पढ़ने वाले मेरे साथ लड़के ऐसे हैं जिनके 150 क्वेश्चन भी ठीक है, 160 में से। मेरे बराबर में बैठे लाइब्रेरी में 151 क्वेश्चन भी ठीक है। ऐसे पढ़ने वाले भी हैं अभी पढ़ने भी। वाले भी हैं। हाँ, सही बात है। तुमने देखा भी होगा, ज्यादातर सिलेक्शन उनका हुआ जो यूपी पुलिस में चले गए थे पहले, कांस्टेबल में। कांस्टेबल में चले गए थे। हाँ, तो वो लड़के वो थे जो 10-10 साल से लगे पड़े थे, तो उनके दिमाग में इतनी चीजें पहले से सेट थी कि हमें पेपर आऊंगा, हम फोड़ना होगा। ये बहुत बड़ी बात है।
तो इसका मतलब जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा। वो जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा अपना पढ़ हम रोते रहेंगे जी ये हो रहा वो हो रहा, जैसे कुछ लोग पागल ही हो गए, स्टेटस उनके अपना वो मोबाइल खोल लो, उनके स्टेटस ही नहीं खत्म हो रहे, वहां देख लट लो। बज गया, वहां यो हो गया वो। अरे यार हम इन पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, समझ में आई बात। हमारा काम हमारा सिर्फ क्या काम है, है ही नहीं भाई, वो हमारा फील्ड है ही नहीं। पढ़ना बस, पढ़ो। आपने देखा होगा दिल्ली में जो भी चल रहा, देख लिया होगा, जो नीट के बच्चे रिजल्ट आया, नीट का भी रिजल्ट उसी टाइम आ गया, वो अपने बच्चे जश्न मना रहे हैं अपने दबा के। वे सिलेक्ट हो गए, वे सिलेक्ट हो गए, उन्हें वे कोई सिलेक्ट मतलब हो नहीं गए, है। और यहाँ के लोग स्टेटस लगा लगा के मर गए। हर पढ़ दूसरा हर पढ़ने दिन का वाले को चाहे स्टेटस। पेपर आप उसका 4 बार ले लो चाहे 2 बार ले लो, वो उतना ही स्कोर करेगा। ये उसे कोई मतलब नहीं है, पेपर लीक हुआ, पेपर बिक गया, क्या हुआ। मतलब मैंने आज तक जो सिलेक्शन यहाँ से हुए ना, मैं तुम्हें आज अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत लोगों के सिलेक्शन यहाँ से है। उस कुर्सी से यहाँ तक आने के लिए एक दौर लगता है इंसान को, यहाँ तक आने में। यहाँ खड़ा होना वैसे आसान नहीं, तू भी आगे खड़ा हो जाएगा, ये भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो सम्मान आज ये है कि मनोज को बुलाया यहाँ और मनोज बोल रहा है, इस दिन का इंतजार करता है बच्चा कि किस दिन मेरा वो दिन होगा कि मैं बैच में आके ऐसे बोल लूंगा। तो ये जो मैंने देखा इतने लोगों में, तो आज एक बात बता दूं तुम्हें, मैंने इससे ज्यादा मेहनती बच्चा नहीं देखा। एक चाय की प्याली में, एक चाय की प्याली से चाहिए थी, उसे पीने के बाद ये भूखे पेट ना बैठता हूँ यहाँ। क्योंकि जब मैं खाना अपने आप बनाऊंगा ना अकेला, तो यकीन मानना मैं भरपूर खाना खाने का ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आलस भी होता होगा, भाई। मुझे आलस भी आएगा बनाते हुए, और माँ बना के दे रही रोटी सामने आ रही, वो मैं भर भर के खा लूंगा। तो एक इंसान सुबह को आ रहा और उसके बाद वो 2 बजे खाना, लोग खाना खाने जा रहे, वो चाय पीने जा रहा, बस चाय पी के आके फिर बैठ गया। तो मतलब इतना मेहनत, इतना संघर्ष शायद ही किसी के अंदर देखा हो। तो एक जनून था जो गुजर गया। अब मुझे लगता है कि आगे भी जो बड़े एग्जाम है, जैसे पीसीएस का पेपर है, उनमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेहनत जो कर रखी है वो सारी काम आएगी। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अपने आप में दरोगा की जॉब बहुत बड़ी जॉब है, वो लोगों की सेवा करने का बहुत बड़ा माध्यम है, लोगों से जुड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है, और अपने आप में एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है। और बात पैसों की करें तो एक अच्छा खासा पैकेज भी है, 70-72 हजार रुपये पर मंथ सैलरी भी है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मामला मेहनत का है कि दरोगा में मेहनत बहुत है, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपके जनून की जॉब आपको मिल जाए और दूसरों की मेहनत, दूसरों की सेवा करने की जॉब मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। सही है कि नहीं है। तो मैं आज जो मनोज को यहाँ बुलाया गया, उसे बुलाने के पीछे का एक ही फंडा रहा। उसे बुलाने का पीछे जो मेन रीजन है, बच्चा खुद सोचता है कि मुझे बोलने का मौका मिले, क्योंकि ये दिन जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आता। ये जो दिन आज मिला ना बोलने का, बस अब नौकरी लग जाएगी, 2-4 बार और बोलना होगा, उसके बाद फिर कौन बुलाएगा। ये भी एक टाइम पीरियड होता है तैयारी के बाद यहाँ आकर बोलने का। तो आपके सामने बोलकर आप लोग सीखो कि अगला नंबर मेरा है, मैं भी इतनी मेहनत करूंगा। कितने कितने क्वेश्चन करे एक दिन में, कितने कितने क्वेश्चन बताए, 8-8 हजार। समझ में आई बात। 700-700 800 1-1 हजार क्वेश्चन तो ऐसे लाइन लगा के हमने दे दिए, लो सिट लो सिट लो सिट। और उसके बाद भी ये नहीं थका, हम थक गए देखते देखते। इन्होंने बता क्या कहा, चलो एक और दे दो, उत्तर प्रदेश का एक और सेट दे दो, लाओ 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के और दे दो। तो उन क्वेश्चन को कर करके ये दिन बना। तो मतलब हमारा ये नहीं था कि हम पुलिस का पेपर है, हम पुलिस का सेट जो गुरुजी दे रहे हैं, क्वेश्चन बस तो है भाई, करो। करो बस क्वेश्चन, क्वेश्चन तो मिल रहा ना, करो उसे भी, काम आऊंगा। ठीक है भाई। तो अगला नंबर किसका हो सके, हो सके कि नहीं हो सके। कहीं रिश्वत लगी है 1 रुपया, कोई सेटिंग है 1 रुपये की कि कहीं हाँ भाई पैसे से नौकरी मिल रही है, रिश्वत से मिल रही है, किसी सेटिंग से मिल रही, काहे से मिली नौकरी, मेहनत से। तो हमें बेकार के पंगों में निगेटिव लोगों से जुड़ना चाहिए, ऐसे पॉजिटिव लोगों से जुड़ना चाहिए। बताओ किससे जुड़ना चाहिए। तेरे गांव का लड़का है सिद्धार्थ, बताओ, लोग पानी पी पी के कोस रहे हैं, कोई गाली मोदी को दे रहा, कोई योगी को दे रहा, कोई कांग्रेस को दे रहा, कोई समाजवादी को दे रहा, एक दूसरे के जातिगत दुश्मन है सब, सब अपनी राजनीति रोटी सेक रहे। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ना, और मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। बताओ गलत है कि नहीं। बिल्कुल सर। अब ये बेकार की चीजों से हमें बाहर निकलना, निगेटिव माहौल से दूर होना। कुछ माहौल ऐसा भी बन रहा देश के अंदर कि सारे पेपर लीक हो जाएंगे जी, अब क्या करना पढ़ के, नहीं होने का भाई, नहीं है होने का। तुम्हारे सामने है भाई, अभी नहीं गया नौकरी पे, कोई जमाना है। एक लड़की है स्टेडियम में आती थी, 370 क्वेश्चन थे एसआई में, 400 में से, 400 में से हाँ पहले ही, मतलब उसका रो मार्क था ये, हुआ क्या, रेस नहीं लग पाई। खत्म। 380 वाला लड़का बैठा, ग्लोबल लाइब्रेरी है उसमें चर्च के पास घंटा घर पे, वहाँ बैठा, 380 क्वेश्चन थे, रेस नहीं लग पाई। बहुत लोग रेस से बाहर है। ठीक है, 4500 में लगभग 4000 बच्चे रेस से बाहर हुए। अभी मेडिकल कब है, मेडिकल तो सर 15 अगस्त से पहले पहले, ज्वाइनिंग मुझे लगे 15 अगस्त को दे 15 रहे हैं। अगस्त को ज्वाइनिंग है, सुनने मारी हमारी भी।
तो अभी कितने लोगों को बुलाया मेडिकल के लिए? सब कोई बुलाया? पूरे पूरे बुलाऊंगे सर। सब है मेडिकल में, क्योंकि जिसकी दौड़ होगी उसका मेडिकल भी कंफर्म है। मेरा बाकी कोई पिछले महीने में